ये कार्यक्रम करीब 9,000 स्कूलों में लाखों शतरंज प्रेमी इस कार्यक्रम में भी शरीक हुए हैं। एक प्रकार से आज एक नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। कई कारणों से मैं चाहता हूं कि गुजरात में शतरंज ये परिवार का एक हिस्सा बन जाए। हर परिवार की गतिविधि के साथ शतरंज जुड़ जाए और अगर उस काम में सफलता पानी है तो उसे स्कूल से उसे जोड़ना पड़ेगा। पिछले 2-3 वर्ष से उस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास चल रहा है। प्रारंभ में करीब 1400 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को किट दी और धीरे धीरे विश्वास बनने लगा कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से शतरंज के खेल को बहुत ही अच्छे ढंग से दूर सुदूर गांवों तक भी पहुंचाया जा सकता है। जो ट्रेनिंग शहर के बच्चे को मिलती है वही ट्रेनिंग गांव के बच्चे को भी मिल सकती है। और जब तक इस खेल में जान भर दी जाए ये खेल जन जन का नहीं बन सकता है। जो लोग शतरंज से परिचित हैं वे उसके बिना रह नहीं सकते। जब भी मौका मिलेगा तो साथी ढूंढते हैं। वो साथी नहीं है तो नेट खोल करके बैठेंगे, वो कंप्यूटर के साथ अपनी चाल चलेंगे। एक प्रकार से आदत सा हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जब तनावपूर्ण अवस्था में होते हैं उनको लगता है चलो शतरंज खेल लें, रिलैक्स हो जाएंगे। यानी एक प्रकार से जीवन में जिन्होंने शतरंज को पसंद किया है उनके जीवन की कई गतिविधियों को दिशा देने का, गति देने का, गति में सामर्थ्य देने का काम कोई एक खेल कर सकता है तो शायद शतरंज में वो ताकत है। अब ये जब तक जन आंदोलन नहीं बनता है, ये कम से कम खर्चे वाली गेम है। इसमें कोई नए नए प्रोडक्ट भी नहीं आते हैं। हजारों साल पुरानी है वही प्रोडक्ट चल रहे हैं। मटेरियल चेंज होगा। क्रिकेट में आपने 20 साल में देखा होगा अनेक प्रकार के नए प्रोडक्ट आए और फिर हर बार लगता है नहीं अब ये प्रोडक्ट बदलो तो शायद अच्छा खेल पाएंगे। ये एक खेल ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजी का तो कभी मैग्नेटिक आ जाता है ताकि ट्रेन में बस में भी सुविधा से काम चल जाए, लेकिन उसके मूल रूप में और इसके कारण किसी दादा ने अगर घर में चेस बसाया होगा तो पोता भी उसी से खेल सकता है और उसको कभी नहीं लगता ये पुराना हो गया, ये बेकार हो गया। लेकिन इसको पॉपुलराइज करना है। मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था। स्कूल के जो बैग्स होते हैं बच्चों के, वो बैग ऐसे क्यों ना बने कि एक तरफ चेस का ही बोर्ड हो, मन कर जाए और दफ्तर अलग करके खेलना शुरू कर जाए।
को लाया जा सकता है और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के कारण ये स्थिति बनने वाली है। कई इनोवेशंस होंगे, नए नए तरीके लोग ढूंढेंगे। शतरंज में रुचि रखने वाले, मुझे इन दिनों जिन लोगों को पता चला है कि एक कार्यक्रम होने वाला है, कई ऐसे नौजवानों के मेल आते हैं। तो मैंने लोगों को कहा है कि आप स्वर्णिम जयंती के लिए कम से कम 100 घंटे दान दीजिए, समय दान दीजिए। जिनकी शतरंज में रुचि, ऐसे कई परिवारों से मुझे चिट्ठी आती है कि हम शतरंज के लिए 100 घंटे देने के लिए तैयार हैं, आप हमें काम में लगाइए, हम जाएंगे। जो ये रुचि रखते हैं, मैं उन सबको कहता हूं, आप अपने नजदीक की कोई स्कूल पसंद कर लीजिए और जाकर के वहां अपना समय दीजिए, बच्चों को रोकिए। आप देखिए धीरे 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 माहौल बनता जाएगा। मित्रों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जितनी क्रेज सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाने की होती है, उतनी ही क्रेज बीसी से हाथ मिलाने की होती है। मीडिया का ध्यान बहुत जाता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। और इसलिए मित्रों, मैं मानता हूं किसी जमाने में एक प्रकार से शतरंज एक कोने में जा रही थी। बीसी ने विजय प्राप्त करके इस पूरे खेल को फिर एक बार जान भर दी है। सारे देश को लगने लगा है कि बीसी हमारे देश का है और हम भी इससे जुड़ सकते हैं। मित्रों, विजय की अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है और वो सालों तक उसका प्रभाव छोड़ती है। और उनके विजय का, सिर्फ बीसी का विजयी होना गर्व है, एक बात नहीं है, उससे भी आगे पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना है। मित्रों, जो लोग, कभी कभी मैं सोचता हूं, हमारे यहां एक शब्द प्रयोग होता है जब परेशानियों से लोग गुजरते हैं, तनाव से गुजरते हैं, तो एक शब्द प्रयोग होता है रंज। रंज एक शब्द प्रयोग होता है अपने यहां। मुझे लगता है जो 100 रंज को दूर करता है वो शतरंज है। ये एक ऐसा खेल है, शतरंज को दूर कर देता है। आपके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां है, तनाव है, उस तनाव में से मुक्ति दिलाने का काम शतरंजों से मुक्ति दिला दे, वो शतरंज होता है। ये उसका सामर्थ्य है। मैं एक बार रशिया गया था, तो मैं जिस स्टेट में गया था उसके बगल वाला जो स्टेट है वो कास्परोव का नेटिव स्टेट है, होम स्टेट है उसका। तो मैं वैसे ही अपना जानने का स्वभाव, लोगों से पूछता रहता था। मैंने बात बीसी को भी एक बार बताई थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली। रशिया में कम्युनिस्टों का शासन होने के बाद भी ये एक स्टेट ऐसा था कि जहां बुद्धिज्म का प्रभाव इतनी सदियों के बाद भी वैसे का वैसा था। पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज होने के बाद भी उस होम स्टेट, कास्परोव के होम स्टेट पर बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था। और वहां एक राजा हुए थे आज से करीब 400 साल पहले। उसने उस स्टेट में शतरंज को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया था। शतरंज में एग्जाम में पास होना पड़ता था और उसका नतीजा यह हुआ था कि पूरे रशिया में मिनिमम क्राइम उस स्टेट में थे। सुसाइड तो यानी आत्महत्या तो मित्रों कभी कभार कभी घटना घट जाती थी, आत्महत्या का नामो निशान नहीं था। धैर्य वहां के स्वभाव में था। और बाद में उसी स्टेट से मैक्सिमम खिलाड़ी मिले दुनिया को। मित्रों, एक व्यक्ति ने 400 साल पहले किया हुआ एक निर्णय 400 साल तक वहां के समाज जीवन पर एक नए तरीके से जीने की ताकत बन गया।
किसी ने सोचा होगा कि खेल के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि 400 साल तक 500 पीढ़ियों को एक ही रंग से रंग दे और उसके जीनेटिक सिस्टम में वो आ जाए कि जहां के लोगों में पेशेंस हो, धैर्य हो। मित्रों, आमतौर पर हम काम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनका सिंगल टनल वर्किंग होता है। एक बार घर से कहा कि भेजा रेलवे का टिकट लेके आओ, तो लेके स्कूटर लेके निकलेगा, जाएगा सीधा टिकट लेके वापस आएगा। कोई पूछेगा रास्ते में कोई बोर्ड देखा तो मालूम नहीं, कोई मिला था पता नहीं, यानी उसका दिमाग नहीं रहता है। मित्रों, जो शतरंज खेलता है ना, वो एक साथ पूरे चित्र को अपने मन में आत्मसात करता है। और इतना ही नहीं, उसकी माइंड रीडिंग की कैपेसिटी इतनी बढ़ती है कि सामने वाला इसके बाद 5वीं चाल कौन सी चलने वाला है वो पहले से भांप लेता है और अपना खेल वहीं से शुरू करता है। यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए कितना बड़ा सामर्थ्य रखता है। और मैं तो राजनेताओं को कहता हूं, भाई इसको जरूर सीखिए। पुराने जमाने में राज परिवारों में शतरंज उतना ही महत्वपूर्ण होता था जितना घुड़सवारी होता था, जितना शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग होती थी। क्योंकि राज परिवारों में माना जाता था कि युद्ध के मैदान में सिर्फ शारीरिक ताकत, सिर्फ घोड़े की लगाम, सिर्फ तलवार की चाल, इससे विजय नहीं होता है। मन के शांति, धैर्य, दुश्मन को भांपने का सामर्थ्य और उसके अनुसार घोड़े को चलाने का जिसका सामर्थ्य है, वही विजय प्राप्त करता है। इसलिए पुराने जमाने में राज परिवारों में शतरंज वो अनिवार्य हुआ करता और उसी से उसकी ट्रेनिंग होती है। और एक प्रकार से पूरे जीवन को चलाने वाला मन जो है, उस मन को दीक्षित करना, उस मन को शिक्षित करना, उस मन को ट्रेन करने का काम सहज रूप से एक छोटे छोटे प्यादे कर देते हैं। दोस्तों, दे आर आवर टीचर्स। जो चेस के अंदर जिन खिलौनों से हम खेलते हैं ना, एक्चुअली ईच एंड एवरी खिलौना हमारा टीचर होता है, हमारा गुरु होता है, जो हमें दुनिया जीने के लिए सिखाता है। और ये बात मैं गुजरात के घर घर पहुंचाना चाहता हूं। और मित्रों, गुजरातियों का स्वभाव है, उसको ऐसे धीरे धीरे चलने में मजा नहीं आता। अगर हमने कह दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो बस देखिए गुजरात कैसा चल पड़ता है, और चलेगा, मुझे विश्वास है। और मैं आज से ही नेट पर पूरा प्रोग्राम चालू हो रहा है। जब यहां बीसीसी ने उद्घाटन कर दिया है, आज से ही बाइसेक के माध्यम से सभी स्कूलों में हर एक को एक्सेस होने वाली है ये गेम। हर कोई अपना शुरू कर सकता है और उसका मॉनिटरिंग होगा। और ये भी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा, कोई मां भी खेलना चाहती है वो भी खेले, पिताजी खेलना चाहते हैं, दादाजी खेलना, सबके लिए निमंत्रण है। और ये खेल ऐसा है मित्रों कि जिसमें बुद्धि ज्यादा है या कम है वो रुकावट नहीं होती है, आयु ज्यादा है या कम है वो रुकावट नहीं है, आप मोटे हैं चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं इस खेल में चल जाते हैं। 8 साल का बच्चा भी 80 साल के दादा के साथ उतनी ही वेवलेंथ पे खेल सकता है। मित्रों, शायद ही ऐसे व्यवस्था हो सकती है। बहुत बड़ी चीज है मित्रों, इसकी बारीकियों को कितनों ने देखा होगा ये मालूम है मित्रों। 8 साल का बच्चा का और 80 साल के दादा का दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड इस एक खेल के कारण होता है। आप कल्पना कर सकते हो, 8 साल का बच्चा खेल के मैदान में 80 साल की मैच्योरिटी दिखाता हो और 80 साल का दादा खेल के मैदान में 8 साल के बच्चे की उस निर्दोषता के जुड़ सकता हो। कभी ऐसा खेल सोचा है? ये ताकत है इस खेल का। यानी जीवन में, परिवार में, माहौल में, वायुमंडल में बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। और
मित्रों, मैं क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैंने इतना समय वहां नहीं दिया है जितना समय मैं यहां देता हूं। मैंने वो काम अक्टूबर में छोड़ दिया है। मैं मानता हूं मित्रों, खेल जीवन का हिस्सा होना चाहिए, खेल समाज जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मित्रों, स्पोर्ट्स नहीं है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ ही नहीं सकता है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं आता है तो जीवन में कभी उत्सव नहीं आता। जीवन में उत्सव आता है मित्रों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से उत्सव आता है। और एक बार ये स्वभाव बन जाए मित्रों, अच्छा, ये खेल ऐसा है जिसमें एक प्रकार से पराजय होता ही नहीं है। कभी आज विजय होता है, कभी कल विजय होगा, इतना ही फर्क होता है। कोई पराजय का टेंशन नहीं होता इस खेल में दोस्तों। बहुत कम ऐसे खेल होते हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। उसी प्रकार से मित्रों, ये स्टडी हुआ है कि 2 इक्विवेलेंट स्कॉलर स्टूडेंट 5वीं कक्षा से एक बालक इक्विवेलेंट स्कॉलर स्टूडेंट, एक बच्चा 5वीं कक्षा से शतरंज के साथ जुड़ा हो, दूसरा बच्चा 5वीं के बाद शतरंज से नहीं जुड़ा है, और दोनों के ग्रोथ को मॉनिटर करके 10th में आने तक अगर रिकॉर्ड देखोगे तो शतरंज खेलने वाला जो स्टूडेंट है उसका प्रोग्रेस और ग्रोथ 17% ज्यादा नापा गया है, जबकि शतरंज न खेलने वाला उतना ही स्कॉलर जो प्रोग्रेस करता है तो उसका इंक्रीमेंट 4% ही होता है। यह एस्टैब्लिश फैक्ट मानी गई है। इसका मतलब खेल आपके एकेडमिक कैरियर को भी नई ताकत देती है, नई शक्ति देती है, क्योंकि आखिरकार जीवन में ये मन ही है जो चलाता है मित्रों, बाकी सब चीजों से फॉलो करती है, और उसी पर जिसका राज होता है वही तो सरताज होता है। मित्रों, गुजरात के अंदर ऐसे कई नौजवान हैं, तेजस जैसे कई मित्र हैं जो इसके लिए बराबर लगातार लगे रहते हैं, और ये सिर्फ कैरियर के लिए काम करने वाले लड़के नहीं हैं। वे चाहते हैं कि इस खेल की शोभा बढ़े, इस खेल को प्रोत्साहन मिले, वो समय देते हैं और बच्चों के लिए समय देते हैं। और मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो परिवार अपने जीवन में अपने बालकों के विकास के लिए इसको एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। एक बहुत बड़ी औषधि है मित्रों, परिवार में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया औषध है। ये औषध का काम करने वाला खेल है। एक सपना है दोस्तों कि दिसंबर महीने में जब इसका एक समापन का आखिरी कार्यक्रम करेंगे, तब 20,000 से अधिक लोग एक साथ एक ही मैदान में खेलते हो, और उसमें से जीत करके आएंगे। विश्वनाथ जी अधिकतम 45 लोगों के साथ खेले हैं। मैं चाहता हूं कि गोल्डन जुबली ईयर में वो 50 से अधिक लोगों के साथ एक साथ खेले। उनको मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि आप देखिए, क्रिकेट पॉपुलर हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल कमेंट्री का है। जिस समय टीवी नहीं था, रेडियो कमेंट्री का वो ताकत थी कि मैदान से हजारों मील दूर इंसान जो होता था वो भी कमेंट्री से पूरी उस गेम के साथ जुड़ जाता था। कमेंट्री सुनकर उसको पता चलता था खिलाड़ी ऐसा करता होगा, बॉल ऐसे जाता होगा, बैट ऐसे पकड़ा होगा, एम्पायर ऐसे करता होगा, वो सुन करके कर सकता था। मित्रों, उस कमेंट्री ने क्रिकेट को बहुत बड़ी ताकत दी। टीवी जमाना नहीं था उस समय। मैंने वीसी को कहा कि आप कुछ ऐसा तरकीब निकालिए कि जब 20,000 लोगों का एक खेल चलता हो तब वीसी खुद शूट निकले कैमरा लेकर के और दुनिया को दिखाएं कि कैसे हमारे गुजरात के बच्चे चाल चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर थोड़ा काम करूंगा, जिसकी इसमें एक्सपर्टाइज हो वो उनको जरूर मदद करेंगे।
लेकिन इस खेल की कमेंट्री कैसे हो, ताकि दर्शकों को, वरना क्या होता है कि खेलता बच्चा है, कभी क्या होता है, अगर हमें ड्राइविंग आता है और हम पीछे बैठे हैं तो बिना कारण ब्रेक पर अपना पैर दबाते हैं। आगे ड्राइवर है, वो ब्रेक दबाएगा, लेकिन हम यूं ही पीछे बैठे बैठे करते रहेंगे, क्योंकि हम मन से ड्राइविंग करते हैं। जब ये चेस खेली जाएगी, शतरंज खेलेंगे, तो उसको जानने वाले जो स्टेडियम में बैठे होंगे ना, तो बड़ा दिमाग में चलता रहेगा उसका। उस समय अगर सही कमेंट्री होती है तो उस चीज का आनंद लूटने का अवसर मिलता है। और दूसरा मेरा एक सपना है कि मैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजी एंड शतरंज, उसका एक वर्कशॉप चाहता, एक डिबेट होना चाहिए। और जिस दिन हम वो करें, ऐसे जितने साइकियाट्रिस्ट हैं उनके टीवी इंटरव्यू चलते हैं, उनकी तरफ से आर्टिकल लिखे जाएं। ये एक प्रकार से मनुष्य विकास में खेल कैसे रोल कर रहा है, उसका स्टडी होना चाहिए। मैं आज ऋषि के पूछ रहा था, मैंने कहा कोई है जिसने इस खेल पर पीएचडी किया हो, स्टडी किया हो कि दुनिया के किस किस देशों में शतरंज के संबंध में क्या कंसेप्ट है, किस देश में कब प्रारंभ हुआ, किस हालत में प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से विकसित हुआ, किसी की जानकारी में नहीं है। हम चाहेंगे ऐसे नौजवान यूनिवर्सिटीज में निकले जो इस खेल के जन्म से लेकर के उसके विकास तक की सारी बातें उसी पर रिसर्च करें, पीएचडी करें, कैसे कैसे बदलाव आए होंगे। युधिष्ठिर जो शतरंज खेलते थे वो क्या था, और विश्वनाथ आनंद खेलते उसमें क्या फर्क है, कोई तो विकास हुआ होगा उसका। इन सारी चीजों को जब हम इसको एक गोल्डन जुबली ईयर में एक अवसर के रूप में लिया है, और मित्रों मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सब बातें लोगों को समझा नहीं पाता। ये मेरी कमी है, क्योंकि जब मैं गोल्डन जुबली ईयर की बात कर रहा था तो मुझे चारों तरफ से मुझ पर पत्थर पड़ रहे थे। और देखो मोदी खर्चा कर रहा है, मोदी ठिकना कर रहा है। उनको कहां पता था गोल्डन जुबली ईयर से मैं गुजरात के जीवन को बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूं। दोस्तों, वांचे गुजरात अभियान, क्या किसी ने सोचा होगा कि गोल्डन जुबली का एक ही हिस्सा भी हो सकता है वांचे गुजरात? मेरी पूरी नई पीढ़ी किताबों से जुड़ जाए, पुस्तक उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, उसको पढ़ने की आदत हो, वो इंटरनेट से शॉर्टकट न खोजे, वरना वो गूगल के भरोसे ही जिंदगी जीता है। अगर गूगल नहीं तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मुझे गूगल के बच्चे नहीं बनाने, मुझे गूगल के बॉस बनाने। और इसलिए वांचे गुजरात, पढ़ने की आदत हो, किताबें पढ़े, किताबों में रुचि ले, किताबों को जाने, दुनिया में क्या कुछ लिखा गया है, ज्ञान के भंडार पड़े हैं। और मित्रों, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, उस ज्ञान की उपासना का ये दशक है, और गोल्डन जुबली एक अवसर है। उस अवसर को लेकर के करने का प्रयास है। खेलकूद महाकुंभ, मित्रों, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हमारी नई पीढ़ी खेल के मैदान में नहीं जाएगी तो मित्रों, बुढ़ापा पता नहीं दरवाजे पर दस्तक दे जाएगा। मैं अभी एक स्कूल में गया था, यानी प्राइमरी स्कूल में, 5 साल 8वीं कक्षा के बच्चे थे। मैंने उन बच्चों को एक सवाल पूछा। मैंने कहा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 2 बार 3 बार पसीना हो जाए, इतने थक जाते हैं? साहब, बच्चों के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा, कभी तुमने अपने पसीने को, उसकी स्मेल का अनुभव किया है? आप जानते हो अपने पसीने का आनंद क्या होता है? बच्चों को मालूम नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो घर से आता है, स्कूल में, स्कूल से चला जाता है घर, खेल का मैदान नहीं, शाम को घर चला जाता है, कार्टून फिल्म लेकर के टीवी पर बैठ जाता है,
उसकी जिंदगी वहीं रुक गई है। अगर दिन में 2-4 बार पसीना न होता हो तो उस बच्चे का क्या होगा, कल्पना की है दोस्तों। और उसी में से मेरे मन में विचार है, खेलकूद महाकुंभ करूंगा। मेरे राज्य के करोड़ों बच्चे खेल के मैदान में आए। मित्रों, चाइना ने निर्णय किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, चाइना में खेल के अंदर काफी बल देते हैं। चाइना में, कोरिया में बहुत बल देते हैं। बचपन से ही खिलाड़ियों के प्रति ध्यान देते हैं, मां बाप देते हैं, समाज देता है, सरकारें देती हैं। वहां पर देखने में यह आया कि बच्चे स्कूल से आने के बाद टीवी चालू करके कार्टून फिल्म पर बैठ जाते थे। धीरे धीरे चाइना के में शाम के समय मैदान खाली दिखने लगे, मैदान में बच्चे ही नजर नहीं आ गए, जबकि एक जमाना था मैदान भरे रहते थे। तो वहां पर एक जो इस प्रकार से समाज की चिंता करने वाले लोग थे, वो सक्रिय हुए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया और चाइना ने स्कूल छूटने के बाद टीवी चैनलों पर कार्टून फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे मैदान में जाएं। खैर, हमारे देश में नहीं लगा सकते। अगर कोशिश की तो लोग आपके बाल नोच लेंगे, मीडिया वाले जिंदा नहीं रहने देंगे आपको। आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाइना ने किया क्यों? ये बच्चे टीवी से बाहर निकालो, खेल के मैदान में लाओ, उसकी जिंदगी बनाओ। मित्रों, स्वर्णिम गुजरात के समारोह में हमने कार्यक्रम लिया है, खेलकूद महाकुंभ। और मैंने हर स्कूल को कहा है, आपके पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का संकल्प करो। पहले अगर 1 मिनट में दौड़ते थे तो अभी 55 सेकंड में दौड़ने का निर्णय करो और कोशिश करो। गुजरात अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दे। गुजरात के नौजवान खेल की दुनिया में खड़े होकर के आ जाते हैं। और एक बार माहौल बन गया दोस्तों, फिर तो दुनिया अपने आप चलने लग जाएगी। मित्रों, गोल्डन जुबली ईयर में मुझे पूरे गुजरात के जीवन को बदलना है। स्वर्णिम जयंती का अवसर है। इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर गुजरात नए आयामों को पार करने वाला, जिस क्षेत्रों में उसने कदम नहीं रखा, ऐसे भूभाग पर कदम रखने का ताकत के साथ गुजरात आगे बढ़े, ये सपना है। और उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है शतरंज का खेल। क्यों? कि सारी गतिविधि का केंद्र बिंदु मन है, और मन को सज्ज करने का साधन, सरल साधन कोई है तो शतरंज है दोस्तों। और इसलिए मन को सज्ज करने के इस सरल साधन को मैं हर बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता हूं। मुझे आपका सहयोग चाहिए, परिवार के जनों का सहयोग चाहिए। माता पिता रुचि ले और बच्चों के जीवन को इस प्रकार का मन के विकास के काम में जोड़े। अगर एक बार मन का विकास हो गया तो बाकी सब चीजों को पाने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं भाई वीसी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने गुजरात के लिए समय देने का वादा किया है, वो समय दे रहे हैं। जब भी कहा है वो आते हैं और हमारे गुजरात के होनहार बच्चों को वो खुद सिखाएंगे, वो उनको कंसल्टेशन देंगे और एक अच्छी टीम गुजरात से उभर के आएगी। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और गुजरात के सभी शतरंज प्रेमी नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं। जय जय गरीब गुजरात।